जय हिंद, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 के अंतर्गत, ये मैट्रिक में एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग जानने वाले हैं कि पोलिनेशन मींस परागन, परागन की हम लोग बात करने वाले हैं कि परागन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये छोटे छोटे जो कण जैसे दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं परागकण। इसको हम लोग कहते हैं परागकण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि ये पुष्प में ये एक मादा भाग होता है यहाँ पर, और इसके ऊपर एक जगह होती है जिसका नाम है स्टिग्मा, या आप कह सकते हैं इसको वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र स्टिग्मा इसका नाम है। ठीक है, तो जब कोई पुष्प के परागकण ये जब दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, तो जब पहुंचते हैं तो ये क्रिया जो है, पहुंचने की क्रिया जो है वो कहलाती है परागन। यानी जब कोई पुष्प में परागकण, अब ये परागकण बनते कहां से, ये भी सवाल आ सकता है। तो ये जो भाग दिख रहा है आपको ये पुष्प के अंदर, इसको बोलते हैं परागकोश, इसका नाम है परागकोश। तो परागकोश के अंदर ही, परागकोश के अंदर ही छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो कह सकते हैं, छोटे छोटे कण जैसे होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परागकण। और ये जब दूसरे पुष्प में पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक नहीं पहुंचते, इसके एजेंट होते हैं। इसके क्या होते हैं जी, एजेंट, वाहक जिसको कहा जाता है, वाहक होते हैं। इसके सबसे ज्यादा वाहक जो है वो होते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होते हैं, माने कीड़े मकोड़े जो है, इनके बहुत बड़े वाहक है। सूक्ष्म कह सकते हैं कि जो पंख वाले जो कीट होते हैं वो इसके मेन वाहक है। उसके अलावा जो है हवा है, ठीक है, ये मुख्य रूप से ज्यादातर वाहक होते हैं। उसके बाद पक्षियां भी है, जो कुछ पक्षी भी है ना, जानवर में कुछ जानवर आ जाते हैं, और मानव भी वाहक में आते हैं। मानव, तो मानव कैसे होते हैं, तो ये कभी कभी हम लोग जब गार्डन में जाते हैं तो हाथों के द्वारा इस तरह से फूलों पे करते हैं, तो उसमें बहुत सारे परागकण चिपक के दूसरे फूलों में पहुंच जाते हैं। अब परागन जो है, परागन के भी प्रकार हैं। परागन के बारे में भी हम लोग बात करें तो परागन के भी प्रकार हैं। तो परागन में भी होते हैं स्वपरागन, स्वपरागन होते हैं, और एक होते हैं परपरागन, परपरागन। ठीक है, तो स्वपरागन और परपरागन का मतलब क्या है, तो जब एक ही फूल में से, यानी मान लीजिए एक फूल है एक, और इसी में से पुमंग में से अगर परागकण इसमें पहुंच जाता है तो ये होते हैं स्वपरागन, जिसको हमको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, और अगर जब हम, जैसे ये वाला जो फोटो में आपको दिखाया गया है कि यहाँ से छोटे छोटे जो ये परागकण है, ये एक पोलिन के द्वारा, यानी पोलिनेटर वाहक है ये, इसके द्वारा ये इनके पैरों से चिपककर अगर कोई परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो इस तरह के परागन को हम लोग कहते हैं परपरागन कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि फूलों में निषेचन क्रिया कैसे होती है। तो इसी में ये एक नर भाग है और एक मादा भाग है। तो अगर इसी के परागकण इसी को अगर निषेचित कर देता है तो ये तो स्वपरागन हो गया, यानी एक ही फूल अपने ही फूल को अगर निषेचित कर देता है
तो वो कहलाता है आपका स्वपरागण। और जब एक फूल के परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो कहलाता है पर परागण। अब थोड़ी सी बात ये जानेंगे कि इसमें जो मादा भाग है जो इस तरह से बना हुआ है इस प्रकार से, तो इसमें भी इसके तीन भाग हैं। पहला तो ये है आपका वर्तिकाग्र, ठीक है। इसके बाद ये एक भाग होता है जिसको हम लोग स्टाइल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ये इसका नाम है वर्तिका नाम। और ये एक एरिया जो दिख रहा है इसी के अंदर जो है, इसके अंदर अंडाणु होते हैं, इसको अंडाशय भी कहा जाता है, अंडाशय भी कहते हैं। और इसी में जब परागकण पहुंचते हैं, जब परागकण इसके माध्यम से इसमें पहुंचते हैं तो यहीं पे निषेचन होता है और यही जो है विकसित होकर एक फल बनता है, ठीक है। यही प्रोसेस के दौरान सभी जो फल पकड़ने वाले पौधे हैं, जो फूल पहले निकलते हैं उसमें फिर परागन होता है निषेचन के बाद, और वो फिर क्या होता है इसके अंडाशय जो होते हैं वही फल बनते हैं और फल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसमें सब्जियां और ये क्या है फल है। ऐसे देखा जाए तो हम लोग सब कोई को फूल और फल के रूप में ही देखते हैं, लेकिन क्या है कि अपने सुविधा के अनुसार और लोगों ने इसको वर्गीकृत कर दिया है कि इसे हम फल कहेंगे, है ना, और इसे सब्जी कहेंगे। अगर देखा जाए तो पुष्प सभी में होते हैं और पुष्प से जो बनता है वो उसका फल ही होता है, लेकिन कहीं पे फल है तो उसी को हम लोग सब्जी करते हैं। लेकिन अगर भिंडी टमाटर या और भी चीजें जो सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो क्या है एक तरह से उसका फल ही है। तो कहीं भी ऐसा किताबों में नहीं लिखा गया है कि जो अंडाशय से बनेगा उसे हम फल कहेंगे और सब्जी कहेंगे, ऐसा नहीं है। किताब में साइंस में बात होती है कि पहले जो है बीज होगा, बीज से नया पौधा निकलेगा, उससे फिर पत्ते निकलेंगे, फिर उससे कली निकलेगा और फिर उस फूल से फिर फल बनेगा और फल के अंदर फिर बीज होगा और बीज से फिर प्रोसेस फिर बोया जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है। तो इस तरह से ही पूरे क्रिया की जो क्रिया है, मतलब फल बीज से पौधा बनना, पौधा से फिर फल बनना, फिर बीज बनना, ये चलते रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये जाने कि परागण कैसे होता है और इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है। वीडियो आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो अवश्य ही कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।